नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल राज रवि सहवाग के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम बात करेंगे वो आज करेंगे हिंदी में क्रिया को लेकर। इससे पहले हमारा विशेष टॉपिक वो कंप्लीट हो चुका है और आज बात करेंगे वो किस पर, क्रिया के ऊपर। अब क्रिया क्या होती है? तो साथियों, क्रिया क्या होती है? हम जैसे दिन भर काम करते रहते हैं वो क्या क्रिया ही है। तो परिभाषा क्या रहेगी? जहाँ पर किसी काम का करना या होना पाया जाता है। भाई खाना पीना, उठना, चलना फिरना, दौड़ना, ये सारी क्या क्रिया ही हम काम करेंगे, वो क्या क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो देखो परिभाषा क्या रहेगी? जिन शब्दों के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? शब्द क्रिया के अंतर्गत आते हैं। कि भाई किसी भी काम का करना या होना पाया जाएगा, वो आएगा क्रिया के अंतर्गत। अब देखो संस्कृत में जो क्रिया है इसको हम धातु बोलते हैं। धातु होते हैं पढ़ती लिखती ये चीज़ आती है, वो सारी क्या है? क्रिया शब्द हैं। तो संस्कृत में क्रिया को हम क्या कहते हैं साथियों? धातु कहते हैं। अब देखो क्रिया कौन कौन से शब्द होते हैं? देखो जैसे खेलना, फिरना, चलना, दौड़ना, उठना, खाना पीना, इस प्रकार के जो शब्द है वो सारे क्या है? हमें काम का आभास करवा रहे हैं। तो ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? क्रिया शब्द के अंतर्गत आएंगे। अब जो क्रिया है, क्रिया को साथियों कर्म के आधार पर बांटा है, संरचना या प्रयोग के आधार पर बात कर लेते हैं और काल के आधार पर। तो क्रिया को वैसे 3 रूपों में बांट दिया। एक तो कर्म के आधार पर बांटा है, और एक संरचना या प्रयोग के आधार पर, और एक तीसरा हमारा काल के आधार पर। तो वैसे क्रिया को कितने भागों में बांटा साथियों? 3 में बांट दिया। देखो पहले हम बात करते हैं कर्म के आधार पर। आगे बांटा है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग या फिर संरचना के आधार पर। वो तीसरा जो आधार है वो हमारा है काल के आधार पर। तो इस प्रकार क्रिया को 3 भागों में बना दिया। पहले बात करते हैं कर्म के आधार पर। अब साथियों, मनुष्य के जीवन में उसके कर्म 2 ही होते हैं, चाहे वो अच्छा कर्म करे चाहे वो बुरा कर्म करे। अगर अच्छा कर्म करेगा तो वो सकर्मक रहेगी, और यदि वो बुरा कर्म करता है तो वो अकर्मक के अंतर्गत आती है। तो साथियों, हम कर्म के आधार पर पूछे तो याद रखना, कर्म के आधार पर क्रिया को 2 रूपों में बांट दिया। याद नहीं रहे तो कर्म कैसे याद रखोगे? हम कर्म 2 ही कर सकते हैं, चाहे तो जीवन में अच्छा कर्म करें चाहे हम बुरा कर्म करें। तो अच्छा करें तो हमारा कर्म साथ में रहेगा, कार्य साथ में चलेगा, और यदि हम बुरा कर्म करते हैं तो हमारा कर्म साथ में नहीं चलेगा। ये बात हम याद रख सकते हैं। तो देखो कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांट दिया? 2 में। एक होता है सकर्मक क्रिया, और एक होता हमारा अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक में क्या होगा साथियों? क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़ेगा, किस पर पड़ेगा? कर्म पे पड़ेगा, मतलब कर्म साथ में रहेगा क्रिया के। और यदि क्रिया का सीधा प्रभाव जाकर कर्ता पर पड़ता, वहाँ पे कर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर कौन सी क्रिया रहेगी? हमारी अकर्मक क्रिया रहेगी, जो कि हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनको और जान लेते हैं। देखो अब प्रयोग के आधार पर साथियों क्रिया को 8 भागों में बांट दिया। हमसे पूछे कि प्रयोग के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो 8 में। देखो वो 8 कौन कौन से हैं, देखो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो इस प्रकार प्रयोग के आधार पर ये हमारी 8 क्रियाएं और बना दी। कौन कौन से साथियों? पहले हमारी सामान्य क्रियाएं हैं, उसके बाद संयुक्त क्रिया, फिर प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सहजाती क्रिया और सहायक क्रिया। ये किसके आधार पर है? प्रयोग के आधार पर। भाई हमारा वाक्य किस प्रकार आता है, उस वाक्य में क्रिया का क्या प्रभाव रहता है, कहाँ पर क्रिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, तो उसके आधार पर क्रिया को प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांट दिया? 8। जैसे सामान्य क्रिया है, संयुक्त है, प्रेरणार्थक है, पूर्वकालिक है, नाम धातु है,
कृदंत और सजातीय और वह सहायक क्रियाएं। इस प्रकार ये 8 रूप है और ये किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। अब साथियों हम इनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखो तीसरा हमारा कौन है? काल के आधार पर। किसके आधार पर है? काल के आधार पर। तो साथियों काल के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा? इसको भी काल के आधार पर 3 भागों में बांट दिया, क्योंकि हमारे काल 3 ही है भाई। हम भूतकाल की बात कर सकते हैं, या फिर वर्तमान की काल की बात कर सकते हैं, या फिर हम भविष्य काल की बातें कर सकते हैं। तो देखो काल के आधार पर क्रिया के रूप पूछे तो कितने बताओगे साथियों? 3 बताने हमको। पहला हमारा क्या है? भूतकाल जो हमारा बीत गया। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा चल रहा है, वर्तमान काल। और जो तीसरा आएगा वो हमारा कौन सा रहेगा? भविष्यत काल। भविष्यत काल, ये भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। इस प्रकार क्रिया को 3 भागों में बांट दिया, कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और काल के आधार पर। कर्म 2 हैं, अच्छे और बुरे, तो सकर्मक और अकर्मक। प्रयोग के आधार पर 8 में भाई वाक्य में किस प्रकार क्रिया का प्रयोग किया जाएगा उसके आधार पर ये 8 रूप हो रहे हैं। फिर काल के आधार पर मतलब समय बताएगा उसमें क्रिया के साथ में। तो भूत, वर्तमान काल और भविष्यत काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। इस प्रकार हम अब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखो पहले हम बात कर लेते हैं कर्म के आधार पर क्रिया को। देखो कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में क्या होगा? कर्म का होना पाया जाएगा या फिर संभावना रहेगी, कर्म का होना। और अकर्मक में क्या होगा? अकर्मक में क्या होगा साथियों? कर्म नहीं मिलेगा हमको, कर्म नहीं मिलेगा। अब देखो सकर्मक में क्या होगा कि क्रिया आएगी। जैसे देखो कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, ये आ गई। यदि क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर जाकर पड़ता है तो वो तो हमारी होती है अकर्मक क्रिया। पर यदि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो हमारी होती है सकर्मक क्रिया। जैसे एक वाक्य लेते हैं, छात्र गीत गा रहे हैं। छात्र गीत गा रहे हैं, तो साथियों पर कार्य करने वाला कौन है? कर्ता कौन है? यहाँ पर छात्र है, वो कार्य कर रहे हैं। अब देखो क्रिया क्या है? यहाँ पर गा रहे हैं, मतलब रहे हैं, गा रहे हैं, या क्या है हमारा? हमारी ये क्रिया है। अब यहाँ पर देखो कर्म क्या है? गीत क्या है? यहाँ पर कर्म है। तो देखो छात्र गीत गा रहे हैं। अगर हमें सकर्मक और अकर्मक में भी पता नहीं चले कि ये सकर्मक क्रिया या फिर अकर्मक है, तो साथियों हम क्या करेंगे? कर्ता को छोड़ेंगे। कर्ता को छोड़कर उसके बाद देखो हम क्या, किसे या फिर किसको, ये 3 प्रश्न करेंगे। ये तीनों में से किसी एक का उत्तर आता है तो हमारी वो सकर्मक क्रिया होगी। यदि इन तीनों में से किसी का भी उत्तर नहीं आता है तो हमारी होगी अकर्मक क्रिया। जैसे देखो कर्ता को छोड़ो, कर्ता को साथ में नहीं रहना। अगर कर्ता को उत्तर आ जाएगा तो वहां पर हमारी अकर्मक क्रिया मानेंगे, पर कर्ता को हमें नहीं लेना। देखो छात्र पढ़े, पहले देखो क्या, छात्र क्या गा रहे हैं? छात्र क्या गा रहे हैं? तो साथियों छात्र क्या गा रहे हैं? गीत गा रहे हैं, हमारा उत्तर आएगा। जैसे देखो बालिका खाती है। अब देखो यहां पर खाती है, कौन खाती है? तो मतलब बालिका खाती है, यहां पे कर्म नहीं है हमारा। पहले देखो हम प्रश्न कर लेते हैं। बालिका, हमें कहा कि कर्ता को नहीं लेना है, कर्ता तो हमेशा आएगा। बालिका क्या, फिर पूछा खाती है, तो बालिका क्या खाती है? हमारा उत्तर नहीं आएगा। बालिका किसे खाती है? तो भी उत्तर नहीं आएगा। बालिका किसको खाती है? तो भी हमारा उत्तर नहीं आएगा। तो ये क्या है? हमारा अकर्म, यहाँ पर हमारी अकर्मक क्रिया होगी। तो साथियों इस प्रकार हम क्या, किसे और किसको, ये इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लेंगे। यदि उत्तर आएगा तो सकर्मक, और यदि उत्तर नहीं आएगा तो हमारी वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलो देखो आगे, देखो और उदाहरण की बात करते हैं। बालक पतंग उड़ा रहा था। बालक पतंग उड़ा रहा था। और एक वाक्य है,
बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। देखो, बालक पतंग उड़ा रहा था और बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। तो देखो इनके बारे में बातें करते हैं कि इनमें किसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया है या फिर सकर्मक। देखो सबसे पहला क्या वाक्य, बालक पतंग उड़ा रहा था। हमें पता है कि क्रिया जाननी है सकर्मक है या फिर अकर्मक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या, किसे और किसको, ये 3 प्रश्न पूछेंगे। तीनों में से किसी का आंसर आता है तो सकर्मक है, वरना अकर्मक तो होनी है। तो क्या है, क्या, किसे और किसको। तो साथियों देखो यहाँ पर पहले बात करते हैं क्या, जो हमारा कर्ता वो तो ऐसे कैसे आएगा, बालक। अब देखो उड़ा रहा था, ये हमारी क्या है, क्रिया है। ये क्या है, क्रिया। इससे हम आगे जो आएगा उसको छोड़ो, जो क्रिया के जस्ट आगे हम रखेंगे क्या, तो बालक क्या, हमने छोड़ दिया इसको पतंग को, क्या उड़ा रहा था। तो देखो हमारा उत्तर निकल कर आता है या नहीं आता है कि बालक क्या उड़ा रहा था। तो साथियों हमारा उत्तर आएगा कि बालक पतंग उड़ा रहा था। तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी साथियों, सकर्मक आ जाएगी, क्योंकि हमारे क्या का उत्तर आ गया। इन तीनों में से अगर किसी का भी उत्तर आ जाता है तो हम सकर्मक मान लेंगे, सीधी सी बात यही है। अब देखो बालक गहरी नींद में सो रहा था, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। या फिर देखो बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, तो बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, ये तो हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो इसको हम लिखेंगे सो रहा था, ऐसे कैसे। यहां से प्रश्न पूछेंगे क्या, पर बच्चा ऐसे कैसा, बच्चा गहरी, ये आ गया। बच्चा गहरी क्या सो रहा था, बोलो हमारा उत्तर प्रश्न बना गया, फिर इसका उत्तर आएगा। तो बच्चा गहरी नींद में, बच्चा गहरी नींद में, इसको लिखो ऐसे कैसा, क्या सो रहा था। बच्चा गहरी नींद में क्या सो रहा था, तो बोलो हमारा उत्तर निकल कर आएगा, नहीं आएगा। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, फिर इसके बाद है किसे, क्या लिखेंगे, किसे। बच्चा गहरी नींद में किसे सो रहा था, तो भी हमारा प्रश्न भी नहीं बना और हमारा उत्तर भी निकल कर नहीं आएगा। इसके बाद देखो किसको, बच्चा गहरी नींद में किसको सो रहा था, कोई उत्तर नहीं आएगा। तो कहने करता है इसमें हमारी कौन सी हो जाएगी, जैसे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। देखो नीरज गया, और एक वाक्य है नीरज घर गया। घर गया। अब देखो यहां पर पूछा सकर्मक क्रिया होगी या फिर अकर्मक होगी। पहले देखो नीरज गया, दूसरे में नीरज घर गया। कई बार क्या होता है कि हमें कर्म होता है और वहाँ पे कर्म होने की संभावना पाई जाती है, हमें दिखाई नहीं देता। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहले इसकी नीरज घर गया। तो नीरज घर गया, ये क्या है यहाँ पर, नीरज ऐसा कैसा। अब देखो हम प्रश्न पूछेंगे नीरज क्या गया, उत्तर नहीं आएगा। नीरज किसे गया, उत्तर नहीं आएगा। नीरज किसको गया, उत्तर नहीं आएगा। पर देखो यहाँ पर क्या, घर क्या, ये कर्म अपना, कर्ता ने कर्म को, मतलब इसको बोलो थोड़ा सा, नीरज घर को गया, बोलो कर्म अगर कर्ता ने कर्म को, तो नीरज घर को गया। तो यहाँ पर तुम्हारा उत्तर इस प्रकार निकल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कर्म होने की संभावना पाई जा रही है, हमें दिखाई नहीं दे रहा इनका, इनसे उत्तर निकल कर तो नहीं आएगा। पर साथियों यहाँ पर क्या है, क्या है, इसको हम सकर्मक मानेंगे कि नीरज घर को गया। हम बोलेंगे वाक्य को तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर घर क्या कर्म का काम है, कर रहा है। तो क्या इसमें सकर्मक क्रिया होगी, कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया। पर साथियों देखो यहाँ पर नीरज गया, नीरज गया, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, सीधा गया, मतलब ये क्या क्रिया है, इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। नीरज गया, तो ये क्या गया क्रिया, और नीरज के बारे में बता रहा, सीधा कर्ता पर प्रभाव गया। तो यहाँ पर क्या हमारी ये अकर्मक क्रिया होगी। तो इसमें हमें कर्म है, इसमें कर्म नहीं है, और इसमें जबकि क्या है, कर्म है। तो क्या, किसे, किसको, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ के हम क्रिया सकर्मक और अकर्मक के बारे में बता सकते हैं। देखो आगे, देखो ये उदाहरण और इनके ऊपर बात कर लेते हैं। ये उदाहरण भाई हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, एसआई में, पटवारी में। देखो पहला उदाहरण क्या है, मजदूर चाय पी रहा है, मजदूर चाय पी रहा है। इसमें पूछा कि सकर्मक क्रिया है फिर अकर्मक है। तो साथियों देखो मजदूर ये क्या है, कर्ता, इसको छोड़ो, इसे हम प्रश्न नहीं करेंगे।
मजदूर चाय पी रहा है। अब यहाँ पर क्या पीना क्या है, क्रिया है, तो इसको हम ऐसा कैसा रखेंगे, पी रहा है। अब इसके आगे जस्ट जो भी कोई शब्द उसे हम प्रश्न करेंगे कि क्या। अब पूछो मजदूर क्या पी रहा है, तो हमारा उत्तर आएगा चाय पी रहा है। मजदूर क्या पी रहा है, तो उत्तर आएगा क्या, चाय। तो जहाँ पर उत्तर आता है वो किस में आएगी, हमारी सकर्मक क्रिया। तो साथियों हमारी पहली क्या है, सकर्मक क्रिया। दूसरा देखो, बालक बहुत देर से रो रहा है। यहाँ पर क्रिया क्या है, रोना है, तो रो रहा है हमारी क्रिया। इसको छोड़ो, इससे आगे हम प्रश्न करेंगे क्या। बोलो बालक बहुत देर से क्या रो रहा है। बालक बहुत देर से क्या रो रहा, तो हमारा उत्तर नहीं आएगा। या बालक बहुत देर से किसे रो रहा है, या फिर बालक बहुत देर से किसको रो रहा है। हम तीनों प्रश्न करेंगे, तीनों में से किसी का भी उत्तर निकल कर नहीं आएगा। और जहाँ पर कहीं किसी का भी उत्तर निकल कर नहीं आता वहाँ पर हम मानेंगे अकर्मक क्रिया। फिर नेक्स्ट देखो, अम्मा खाना बना रही है। ये वाक्य देखो, बना रही है, बनाना क्या है, यहाँ पर क्रिया है, कार्य करिए बनाने का, तो ये क्या हमारी क्रिया है। इससे आगे हम प्रश्न पूछेंगे क्या, तो कर्ता से पूछेंगे अम्मा क्या बना रही है। अम्मा क्या बना रही, तो उत्तर आएगा हमारा कर्म निकल कर आएगा खाना बना रही है। अम्मा क्या बना रही है, तो अम्मा खाना बना रही है। तो जहाँ पर उत्तर निकल कर आएगा वहाँ पर फिर क्या हो जाएगी हमारी सकर्मक क्रिया। फिर देखो घोड़ा दौड़ रहा है। इसमें पूछा कि क्रिया सकर्मक है या फिर अकर्मक है। घोड़ा दौड़ रहा है, तो देखो दौड़ना क्या है, यहाँ पर क्रिया है, तो दौड़ रहा है, इसको ऐसा कैसा रखेंगे। फिर पूछा घोड़ा, ये तो करता है, इसको नहीं छेड़ेंगे हम। घोड़ा क्या दौड़ रहा है, उत्तर नहीं निकलेगा साथियों कि घोड़ा क्या दौड़ रहा है, उत्तर नहीं आएगा। घोड़ा किसे दौड़ रहा है, यहाँ पे रखें घोड़ा किसे दौड़ रहा, तो भी उत्तर नहीं आएगा। घोड़ा किसको दौड़ रहा है, मतलब तीनों प्रश्न करेंगे, तीनों में से किसी का भी उत्तर नहीं आएगा, तो वहाँ पे हमारी होगी क्या, अकर्मक क्रिया। तो इस प्रकार हम आराम से सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में बता सकते हैं। अब साथियों जो सकर्मक क्रिया, इसको खुद को भी दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। देखो, एक कर्मक या फिर एक दूसरा कौन सा, द्विकर्मक। एक कर्मक और एक द्विकर्मक, ये सकर्मक क्रिया के ही दो भेद और बता दिए। जिसमें एक कर्म पाया जाएगा वो एक कर्मक, और जिसमें दो कर्म पाए जाएंगे वो हमारे होगा द्विकर्मक। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, पहला वाक्य तो ये है। दूसरा वाक्य है अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो साथियों देखो, दोनों में पूछा कि अकर्मक क्रिया या फिर द्विकर्मक है। दोनों में देखो कर्म तो है, तो ये सीधी सी बात है, सकर्मक क्रिया तो हो गई। पर अब हमें पूछा कि एक कर्मक हो गया या फिर द्विकर्मक, तो साथियों आपको यहीं फिर वही काम करना है, क्या, किसको या फिर किससे। इन तीनों में से अगर किसी दो का उत्तर आ जाता है तो वो हमारी होगी द्विकर्मक, और इन में से किसी एक का ही उत्तर आएगा तो हमारी होगी एक कर्मक। अब देखो पहले वाक्य की बात हम कर लेते हैं। राम पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ना यहाँ पर क्या है, क्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ता हमारा क्या है, राम। प्रश्न पूछेंगे राम क्या पढ़ रहा है, राम क्या पढ़ रहा है, तो उत्तर आएगा राम पुस्तक पढ़ रहा है। चलो एक उत्तर आ गया। अब आगे बात करते हैं, राम किसको पढ़ रहा है, उत्तर नहीं आएगा। राम किसे पढ़ रहा है, उत्तर नहीं आएगा। सिर्फ एक आएगा, राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमारी हो जाएगी एक कर्मक क्रिया। देखो अब देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो देखो अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम पूछेंगे क्या पढ़ा रहे हैं। पहले प्रश्न पूछते हैं अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, ये तो हमारी क्रिया हो गई। यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, अध्यापक छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं, उत्तर आएगा हमारा हिंदी। अब देखो फिर पूछेंगे किसको, अध्यापक किसको, यहाँ पे प्रश्न करेंगे। फिर देखो अध्यापक
किसको हिंदी पढ़ा रहे हैं? अध्यापक किसको हिंदी पढ़ा रहे हैं? तो उत्तर आएगा अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो साथियों हमारे यहाँ पर हमें दो उत्तर मिले हैं। क्या का भी उत्तर मिल गया कि हिंदी पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं? छात्रों को पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हो गई हमारी द्विक कर्मक, क्योंकि इसमें दो कर्म आ गए। तो देखो एक तो गौण कर्म होगा, एक हो गया प्रधान कर्म। देखो एक तो मुख्य कर्म या फिर गौण कर्म। देखो अगर क्या का उत्तर आता है, किसका? यदि क्या का उत्तर आता है वो हमारा प्रधान कर्म होता है। कौन सा? प्रधान या फिर मुख्य कर्म। अगर किसको इसका उत्तर आता है, किसको, तो हमारा हो जाएगा गौण कर्म। कौन सा हो जाएगा साथियों? गौण कर्म। इस प्रकार हम एक कर्मक और द्विकर्मक के बारे में आराम से बता सकते हैं। क्या का उत्तर आएगा तो प्रधान में जाएगा, और किसका उत्तर आएगा तो किस में जाएगा? गौण में जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे कर्म के आधार पर। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और चैनल को लाइक कीजिए साथियों, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद साथियों।